कैसे बताएंगे तुझको चाहे यारा बताना, कभी तो पास मेरे आओ। हेलो प्रोफेसर शॉन जंगकुक, क्या कर रहे हैं आप? ओह, तो ते तुम आई हो? अच्छा, तो आकर बैठो। क्या हुआ, क्या बात है? वो सर, मुझे ना कि आपसे कुछ बात करनी है। तो हाँ बोलो ते, मैं सुन रहा हूँ। मतलब बात तो ये है कि मुझे थोड़े से ना क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, क्या आप समझा देंगे? ऑफ कोर्स A few moments later. मैं समझा दूंगा, तुम्हें इस तरीके से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हें क्वेश्चन समझाने के लिए। बताओ कौन सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सर ये कुछ सम्स हैं जो समझ में नहीं आ रहे। मैथ के सम्स नहीं समझ में आ रहे तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। अच्छा, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर सर 4, 5, 6, ये तीनों ही चैप्टर मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो इसमें क्या है? सर इसमें थोड़े से बोडमास हैं और थोड़े से साइन थीटा कॉस थीटा है, और इसमें जो कि मासा लासा के क्वेश्चंस हैं जो कि दिखते तो बहुत ज़्यादा ही सरल हैं, बट इसके थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जिन्हें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। ओके ठीक है, मैं कोशिश करूँगा तुम्हें समझाने की, लेकिन तुम भी कोशिश करना पूरी तरीके से इस चीज़ों को समझने की। जी सर, जैसा आप कहें। अच्छा ठीक है, जल्दी से बुक्स लेकर आओ, कॉपी ले आओ। ओके सर, ये देखिए, तो ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसकी यूनिफॉर्म, इसके नेक कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है। क्या मुझे नो 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 नो, कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सब तो रॉन्ग है। मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूँ? ये पढ़ रही है या फिर मुझे सीड्यूस कर रही है? लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। अगर मैंने कुछ किया तो मिस्टर किम नाराज हो जाएंगे। ऐसे में क्या ही कर सकता हूँ। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये मेरे साथ पढ़ने आई है। तो तुम ये बताओ कि किस सम में दिक्कत हो रही है? हाँ सर, ये क्वेश्चन 2। अरे ये तो बहुत ही इजी है। तो सुनो, इसको जो कि एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेकर आप एलसीएम को जो कि नीचे रख दीजिए, उसके बाद इसी एलसीएम से ऊपर गुणा कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। ओह सर, इस तरीके से? हाँ ऑफ कोर्स, तुमने बिल्कुल सही कहा है, बहुत सही किया तुमने क्वेश्चन। ये सही है, तुम्हें आता तो है, फिर प्रॉब्लम क्या थी? अरे सर, प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, तो इसलिए मैं आ गई। बट मुझे नहीं लगता है कि मैं सही टाइम पर आई हूँ, क्योंकि सर को देखकर लग रहा है कि सर बहुत ज़्यादा बिजी हैं और मुझे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करने वाले। ते, क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? अरे सर कुछ नहीं, वो मैं सोच रही थी कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मुझे कुछ और क्वेश्चन समझने हैं। क्या मैं आपके घर पर आकर समझ लूँ? क्योंकि अभी मेरी दूसरी क्लासेस भी हैं। ते, अच्छा ठीक है, तुम मेरे घर पर आ सकती हो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, तुम जा सकती हो क्योंकि तुम्हारी अब फिजिक्स की क्लासेस है, जाकर उसे अटेंड करो, वरना आरएम सर तुम्हारे गुस्सा हो जाएंगे। ओके सर। A few moments later. तो बच्चों, तो आज हम फिजिक्स की क्लास लेंगे और इसमें रेटिना के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्हें भी रेटिना नहीं समझ में आ रहा है तो वो ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दें और समझने की कोशिश करें, ठीक है? ओके सर, आपने सर बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया है। हाँ मुझे पता है, आखिर साइंस के सर ऐसे ही होते हैं। साइंस की टीचर अगर डायग्राम बनाना न सीख पाए तो फिर उनके साइंस पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। डायग्राम ही साइंस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, एक फिजिक्स, एक बायो
और केमिस्ट्री में भी डायग्राम ही इम्पोर्टेंस है। तो फिर आप लोग इस तरीके से डायग्राम बनाना सीख लीजिएगा। जिन लोगों की ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं उन लोगों की कॉपीज चेक नहीं करने वाला, क्योंकि वो लोग बनाते क्या है मुझे ये नहीं समझ में आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ड्राइंग अपनी सुधारिए और अपनी ड्राइंग टीचर से कहिए कि वो आपको ड्राइंग सिखाएं। समझ में आ रहा है? ओके सर। ये सर ने तो आज टीचर्स की जगह टीचर्स बोल दिया। हाँ, थोड़ा सा सबकी जबान लड़खड़ा जाती है, जैसे मेरी ये जबान लड़खड़ा गई। तो सर भी तो है इंसान ही। चलो कोई नहीं। चलो डायग्राम, यहाँ पर सबसे अच्छा डायग्राम कौन बनाता है? हे शिमिन, क्या तुम मेरा डायग्राम बना दोगी? बिल्कुल भी नहीं मिनी होंगी, मैं तुम्हारा डायग्राम बनाने वाली नहीं हूँ। बिकॉज मेरे पास खुद इतने सारे डायग्राम्स हैं। एक तो मेरी कॉपी खो गई, सर ने कॉपी खवा दी मेरी। ऊपर से सर कहते हैं नई कॉपी बनाओ। नई कॉपी बनाने में मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत लग रही है। मैंने लिख तो लिया, वो भी एक दिन के अंदर। अब मैं डायग्राम कैसे कंप्लीट करूं? सर ने कहा है कंप्लीट करके लेकर आओ, मैं चेक कर दूंगा। बट ये थोड़ी इजी है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। चलो, तुम्हारा लिखने का काम मैं भी थोड़ा सा करवा सकता हूँ, बट तुम डायग्राम बना देना। ए मैं नहीं होंगी, क्या तुमने सुना नहीं? यू सिली बॉय, मैंने कहा मैं लिख चुकी हूँ, मुझे सिर्फ डायग्राम बनाना है, और वो तो तुम्हें आता नहीं है। तो तुम यहाँ से फुटो, मुझे अपना डायग्राम बनाने दो, मुझे अपना काम करने दो। अंडरस्टैंड? क्या जिमिन, तुम यार अपने बीएफ को इस तरीके से नहीं ट्रीट कर सकती। ओह, तो तुम आज मेरे बीएफ हो गए हो? हाँ, कल मुझे तुम्हारी जरूरत थी, कॉपी लिखनी थी, तो तुम बहुत एटीट्यूड में बोले थे। जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। यार बेबी, यहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस तरीके से तो झगड़ा होता रहता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम मेरा काम नहीं करोगी? प्लीज ना। देखो तुम्हारा क्यूटू सा बिल्लू क्या कह रहा है, उसे सुन लो। अच्छा ठीक है, बना दूंगी मैं तुम्हारा डायग्राम। घर पर आ जाना अपनी बुक्स लेकर। ओके, लेकिन क्या डायग्राम के साथ साथ कुछ और नहीं मिलेगा? चले जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मॉम मुझे तुम्हारे साथ अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दोनों कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देंगे। क्या तुमने मॉम को बता दिया? ऑफ कोर्स मैं बता दूंगी, क्यों नहीं बताऊंगी। मॉम हर चीज जानना चाहती है, तो मैंने बता देती हूँ। ठीक है, वैसे ते कहाँ है? ते आज शेके सर के पास गई है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। ओह, वैसे तुझे पता है ना कि ते सर को पसंद करती है। ऑफ कोर्स मैं जिमिन हूँ, उसकी फ्रेंड हूँ, मुझे पता ही है। लेकिन तुम्हें इस तरीके की बातें कैसे पता? वो क्या है ना कि मैं छुप छुप के बहुत कुछ देखता हूँ। हाँ, मुझे पता था कि तुम ही हो ये सब करने वाले, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से ही लगता है कि तुम इतना बख्शिश हो रहे हो। और जल्दी से होमवर्क करवाओ। ओके चलो, घर चल के कर लेंगे। सर क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ आ जाओ। क्या सर आपके घर में कोई नहीं रहता है? नहीं, मैं अकेले ही रहता हूँ, क्योंकि ये किराए का मकान है, तो इसलिए मैं अकेले रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। ये आज तो इतनी खूबसूरत लग रही है, क्या मैं खुद को कंट्रोल करूँ? लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे करना चाहिए। नहीं कर लेता हूँ, ये स्टूडेंट है, क्या सोचेगी मेरे बारे में? सर क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, मैं कुछ बना कर लेकर आता हूँ, तुम यहाँ पर बैठो। ओके सर। ओह सर, इतने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, उन्होंने शर्ट भी नहीं पहनी। इस तरीके से कोई कैसे आ सकता है किसी के सामने? और उनकी बॉडी के शेप बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कितने शार्प है उनकी बॉडी। हाँ, मैं तो पिघल ही गई। अब मैं क्या करूँ, कैसे मनाऊँ सर को? क्या मैं उन्हें बोल दूँ? नहीं, कहेंगे पागल ही है, ऐसे सामने से प्रपोज कर रही है। लेकिन ते क्या हुआ, क्या सोच रही है? सर कुछ नहीं। सर आह, ते क्या हुआ, लग गई क्या तुम्हें? नो सर, वो मैं और सर यार सच हॉट। ओह, तो तुम मेरी बॉडी देख रही हो?
और उसे टच भी कर रही हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? नो सर, मुझे शर्म नहीं आती। जब से आपको देखा है तब से शर्म मैं भूल चुकी हूँ। क्या इसे मैं टच करूँ? ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। बातें ये कभी ना तू भूलना। Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana. तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाथ। You are the cause of my euphoria. ओह सर, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब मुझे बिल्कुल भी सम्स करने का मन नहीं कर रहा। ओके ते, तुम थक गई हो तो थोड़ी देर आराम कर लो। क्या तुम्हें घर नहीं जाना? सर जाना है, वैसे भी मॉम डैड घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हैं अब्रॉड, और वहाँ से आने में एक हफ्ता लगेगा, जिससे मैं घर में अकेली थी। तो कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वैसे भी तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास बेझिझक आ सकती हो। ओके सर। सर अब मैं थक गई हूँ, क्या मैं सोने जाऊँ? चलो मैं तुम्हें सुला देता हूँ, आखिर इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही, और वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स एक हफ्ते में आ जाएंगे, तो मैं उनसे बात कर लूँगा और हम तुम शादी कर लेंगे। वो क्या है ना कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और पसंद करे, और पता चला तुम्हारी शादी किसी और से फिक्स हो गई तो क्या करूँगा मैं? सर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स ये सब मैंने मज़े के लिए नहीं किया, मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारे अलावा मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, सिर्फ इसलिए मैं तुमसे शादी कर लूँगा, और तुमसे प्यार करता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं तुम्हीं से शादी करूँगा, किसी और से नहीं। सर आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आपने मेरी आधी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। मुझे लगा था कि शायद अब औरों की तरह होंगे जो छोड़कर चले जाते हैं और साथ नहीं निभाते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ इम्तिहान, तुमने मुझे गलत आंक लिया। चलो कोई नहीं, तुम आराम करो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, और मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लाने, क्योंकि तुम्हें पेन हो रहा होगा आखिर में, हार्ट जो था। आप ऐसी बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम आराम करो। जीमिन क्या तुम घर पर हो? हाँ मैं घर पर हूँ, आ जाओ। वैसे तुम्हारा ये हॉस्टल बहुत अच्छा है, यहाँ की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्या तुम्हें यही बातें करनी है? अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और गर्लफ्रेंड के सामने किसी और लड़कियों की तारीफ करते हुए तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आई। यदि आई ना थोड़ी देर के लिए, उसके बाद चली गई, क्योंकि तुमसे शर्म करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अगर तुमसे शर्म करूँगा तो प्यार किससे करूँगा? यूंगी तुम बहुत ज़्यादा ही पागल हो, तुम्हारे लिए ये सब बातें होंगी बकवास। तो मुझे तुम फंसाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारी ये डर्टी बातों में मैं नहीं आने वाली। यूंगी प्लीज़ छोड़ दो, इस तरीके से मत करो, वरना स्टडी कैसे करोगे? ओ बेबी गर्ल, चलो स्टडी तो होती रहती है, रोज का काम है, थोड़ी देर प्यार कर लेंगे तो क्या ही चला जाएगा। क्योंकि तुम अगर एक बार स्टार्ट होते हैं तो फिर रुकने का नाम ले लेते हो। मुझे बिल्कुल भी तुम पे भरोसा नहीं है। बेबी ऐसा मत करो प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके ठीक है, लेकिन सिर्फ एक किस दूंगी, ठीक है? तुम किस तो बाकी का मैं खुद ले लूँगा। हाँ क्या? कुछ नहीं। यूंगी बाइट मत करो। क्यों? मुझे तो अच्छा लगता है, तुम्हें जो अच्छा लगता है जरूरी थोड़ी सबको अच्छा लगे। अच्छा अभी तो तुम्हें मैंने टच करूँगा तो फिर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ तो तुम इस तरीके से टच ही करते हो। ओह यूंगी तुम मुझे क्रेजी बना रहे हो, तो बनती जाओ, कौन रोक रहा है? इस बिल्ली का मैं क्या करूँ? Shake fire, yeah, you make it me up.
बिल्ले, कुंभकर्ण की औलाद, उठता क्यों नहीं? तेरी वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। तुम बेबी पेन किलर ले लो ना, मुझे उठाने की क्या जरूरत है? क्यों नक्चटे बिल्ले, तुमने रात भर मुझे जगाया और मुझे वॉशरूम जाना था, तुम्हें पेन किलर याद आ रही है। चलो अब मुझे जल्दी से वॉशरूम ले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी अभी के अभी। ओ ऐसी बात मत करो प्लीज यूंगी, वैसे हम लोग शादी कब कर रहे हैं? बेबी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो कल ही कर लूँ, तुम बताओ। तो ठीक है, कल ही शादी कर लेते हैं। ओके माय प्रिंसेस, मैं तो खुश हूँ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। ये तेकुक का क्या करूँ? तेकुक के मॉम डैड क्योंकि अभी आए ही नहीं है, ते बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्योंकि उनके सर ने उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया है। अब क्या करेगी ते? कुछ भी नहीं करेगी जिमिन। सर उससे बहुत प्यार करते हैं, मैंने उनसे बात की थी, वो उसे अपनाने के लिए राजी हैं, तो प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। लेकिन उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा ही एंग्री हैं, तो फिर वो कैसे ही इन सबको एक्सेप्ट करेंगे? अरे कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। ते कहाँ हो तुम? मॉम क्या हुआ? मैं क्या सुन रही हूँ? तुम प्रेग्नेंट हो? वो भी किसके साथ? किसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो? मॉम वो मेरे साथ प्रेग्नेंट है। ओह प्रोफेसर जॉन, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वैसे मैं ते को छोड़ने आया था, और ते सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ओह तो तुम हो, मुझे लगा कि ये युनजुन को पसंद करती है, क्योंकि युनजुन ने भी मुझसे बात की थी, बट युनजुन एक नंबर का मक्कार इंसान है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही थी। लेकिन तुम हो तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या आंटी आप भी, आपको अपनी बेटी पर ही भरोसा नहीं है क्या? मॉम आपको भी लगा था कि मैं उस युनजुन से प्यार करूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा? तुम युनजुन को पसंद नहीं करती हो? नो डैड, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो जॉन जंको को पसंद करती हूँ। और प्रोफेसर क्योंकि मुझे अच्छे से पढ़ाते हैं, इसलिए तो मैं क्लास में टॉप करती हूँ। हाँ मुझे पता चल गया, ये पढ़ाते होंगे या फिर खुद ही पास कर देते होंगे, क्योंकि जिस तरीके से तू घर पे पढ़ती है ना, उस हिसाब से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि कौन पढ़ता है कौन पढ़ाता है। चलो अब तुम लोग जब इतना आगे बढ़ ही चुके तो तुम लोगों की शादी करा देते हैं, क्यों? क्या बोलते हैं मिस्टर किम? ऑफ कोर्स मैं तो कहूँगा शादी करा दो, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ये लोग कब क्या कर दें। क्या डैड आप फिर से? नहीं मैं फिर से नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि जल्दी मुझे नाना बनना ही पड़ेगा। अब नाना बनने की क्या ही बात कर रहे हैं, प्रेग्नेंट तो है ये पागल लड़की। ओ मॉम आप भी? अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम लोगों की शादी मैं फिक्स कर आई हूँ, और तुम लोगों की कोर्ट मैरिज करा दूंगी, और जिमिन और युंगी ने भी शादी कर ही ली है। क्यों? मतलब क्यों क्या? अरे मतलब कैसे कब? वो तो वो लोग ही तुम्हें बताएंगे, कॉल करके कभी बात कर लिया करो। हाँ सॉरी मॉम, मैं उससे भी पूछती हूँ, आखिर इस बिल्ली की बच्ची ने मुझे बताया क्यों नहीं? हेलो जिमिन, तूने मुझे बताया कि नहीं तूने शादी कर ली? तूने क्यों नहीं बताया तेरी फिक्स हो गई? अभी अभी फिक्स हुई है, तो शादी भी हम ही आज करेंगे तेरे साथ। तेरे मॉम डैड झूठ बोल रहे हैं, और हम चारों की शादी एक साथ होगी। तो टेंशन मत ले, आजा साथ में शादी करते हैं। ओके ठीक है। ओह मॉम अब बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ओके मुझे सब ऐसे ही नक्शरा नहीं बुलाते, मैं हूँ, लेकिन अपनी बेटी के सामने मैं थोड़ा सा पिघल जाती हूँ। चलो ठीक है, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। ओह शॉन को छोड़ दो ना, बेबी है तो क्या हुआ? बेबी बेबी अभी 1 मंथ का भी नहीं हुआ है, 2 वीक्स का है, अभी हम कर सकते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं। ओह नहीं मुझे थोड़ा डर लग रहा है, चलो ठीक है रहने देते हैं, बेबी के बात करेंगे। और मैं नहीं होंगी, तुम कंटिन्यू करने वाले हो या नहीं? बिल्कुल भी नहीं,
क्योंकि मैडम आप प्रेग्नेंट हैं और आपको प्रेग्नेंट हुए 3 मंथ हो चुके हैं। आप भूल गई हैं क्या? अब मैं तुम्हें टच भी नहीं करने वाला और सोने वाला हूँ और आप भी सो जाइए। क्या मैंने होंगी तुम मुझे कुछ भी नहीं करोगे? बिल्कुल भी नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या करूँ? सो जाइए और कुछ नहीं हो सकता है। तो आर्मीज आप लोग स्टोरी कमेंट करिए कि आप लोगों को टेकुक को किस स्टोरी में देखना है और आप लोग बताइए स्टोरी कैसी है। सलाम आर्मी, लव यू सो मच। चैनल को सपोर्ट करते रहिए और इसी तरीके से वीडियो को वॉच करते रहिए।